हरि ओम शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण ज्ञान। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल भी खुशी दोगे तो अपनी तकलीफों की फिक्र मत करना। हरे कृष्ण हरे राम। प्रिय मित्रों, आइए हम श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल उपदेश सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम भी ज्ञानी बनो, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। कर्म योग से ज्ञान योग उत्तम है। तुम्हें ज्ञान योग पर चलना चाहिए। तभी अर्जुन जी बोले, हे माधव, हे गोविंद, हे प्रभु जी, आपने तो मुझे उलझा दिया है। यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मैं ये भयानक कर्म क्यों करूं? क्यों युद्ध करूं? हे माधव, क्यों युद्ध करूं? क्यों ना मैं मुनि बनकर मौन समाधि पे चला जाऊं? हे गोविंद, मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं, आपसे कृपया मुझे कल्याण का मार्ग दिखाएं। प्रभु जी, कल्याण का मार्ग दिखाएं कृपा करके। तभी श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरे बाहिरमुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाके ईश्वर को देखते हैं। अपने भीतर आत्मा को देखना, प्रभु को पहचानना, मन को स्थिर करके प्रभु के चरणों में लगाना, यही ज्ञान योग है। और जो बाहिरमुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु इन दोनों का कर्मों से छुटकारा नहीं होता। स्वयं के भीतर जाकर प्रभु को खोजना भी एक कर्म ही है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। अर्जुन जी बोले, हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पे क्यों ना चलूं? प्रभु जी हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वो अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो वो अवश्य सुनेंगे। जो कर्म इंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोक कर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, परंतु उसका दमन नहीं करता। हे पार्थ, वो आंखें बंद करके नहीं जीता। इंद्रियों का दमन करने का मतलब है कि आंखें होते हुए भी उन्हें बंद करके बैठना, कान होते हुए भी उसमें कपास लगाकर कानों को बंद करना। जैसे किसी चीज को दबा कर रखना, उसे दमन कहते हैं। हे अर्जुन, कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। अगर व्यक्ति कहीं भी जाता है वहीं वो सांस तो लेगा ही। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने में विवश है। वहीं पर वो अपनी सांसें बंद तो नहीं कर सकेगा। यदि सुगंध है तब भी सांस चलती रहेगी, और यदि दुर्गंध है तब भी सांस चलती रहेगी। और यदि उस व्यक्ति के आसपास कोई नाद बज रहा है, कोई धुनी लग रही है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसके कान उसके आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेंगे।
जैसा भी स्वर होगा, जैसी भी बातें होंगी, हमारे कान सुनने के लिए हमसे कभी भी आदेश नहीं मांगते। इसलिए जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब यह भी ठीक है पार्थ कि आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या ना देखें, उसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कानों को सुनने की और पांव को चलने की खुली छूट नहीं देता। वो आंखों से प्रभु जी का चित्र, वो आंखों से प्रभु जी की मूर्तियां, उनका चित्रों का दर्शन करना, वो आंखों से प्रभु जी का दर्शन करता है, हमेशा अच्छा ही देखता है, किसी गंदी चीजों को देखने से रोकता है, और कानों से भजन कीर्तन सत्संग, अच्छी बातें, संत महात्माओं के ज्ञान, वेद शास्त्रों का ज्ञान, हमेशा मीठी बातें ही सुनता है। ज्ञानी मनुष्य हमेशा अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखता है। वो अपनी इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं देता। वो हमेशा सत्कर्म करता रहता है, अपनी इंद्रियों से अच्छे कर्म सत्कर्म ही करवाता रहता है। हे अर्जुन, कर्म तो संसार में सभी जीव करते हैं, लेकिन उन कर्मों में अंतर जरूर होता है। अर्जुन जी बोले, हे प्रभु जी, कैसा अंतर होता है, हमें विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, एक तो ज्ञानी मनुष्य कर्म करते हैं, दूसरा अज्ञानी मनुष्य कर्म करते हैं। ज्ञानी मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म सत्कर्म ही करते हैं। वे ना किसी जीव का घात करते हैं, ना किसी के साथ छल या धोखा करते हैं। मन शुद्ध रखते हैं, भगवान में मन को लीन रखते हैं, मीठी और मधुर वाणी बोलते हैं, हर प्राणी में ईश्वर को समाहित देखते हैं, काम क्रोध आदि से दूर रहते हैं, कभी भी अभिमान नहीं करते, जो होता है उसी पर प्रसन्न रहकर जीवन गुजारते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, प्रभु के भरोसे पर जीवन गुजारते हैं, हर समय हर परिस्थिति में प्रभु जी का स्मरण करते हैं। और जो अज्ञानी मूर्ख होते हैं, वो बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। अभिमान करना, किसी की निंदा करते रहना, मुख से कड़वे वचन बोलना, झूठ धोखा छल काम क्रोध आदि विकारों में ही उलझे रहते हैं। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, यहाँ तक कि वो अगर सत्कर्म भगवान की भक्ति भगवान की पूजा आराधना भी करते हैं, तो वो भी दिखावे के लिए ही करते हैं। जैसे लोग कहें कि वो बड़ा भक्त या बड़ा संत महात्मा है, अपने अभिमान के लिए सत्कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म भी अपने दिखावे के लिए करते हैं। सत्कर्म अपने अब दिखावे के लिए करने से उनका उन्हें फल नहीं मिलता, उनकी वो भक्ति वो पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए जो भी सत्कर्म करें, भक्ति करें, भगवान की आराधना करें, सच्चे मन से करें, सच्चे हृदय से करें, दुनिया को दिखावे के लिए ना करें, यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति और उत्तम है। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का ये उद्देश्य ज्ञान सुना। आप प्रिय मित्रों का धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण हरे राम।